मशरिक न्यूज के नाज़रीन आदाब। दिन भर की अहम खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने की बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि मामले की समाअत मनसूख करने की अर्जी खारिज। पहलू खान मॉब लिंचिंग जांच में 29 खामियां, SIT रिपोर्ट पे अहम इंकशाफ। इक़्तिसादी मंदी से ध्यान हटाने की कोशिश है चंद्रयान मिशन। असेंबली में ममता बनर्जी का बयान। UAPA बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी, मरकजी हुकूमत को नोटिस। पुरकशिश वादे और नुकसान के दावे एक साथ नहीं चल सकते, केजरीवाल के वादे पर सुप्रीम कोर्ट की नसीहत। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आतिशज़दगी, ट्रेन से मुसाफिरों को महफूज निकाला गया। खास आदमी पार्टी हो गई केजरीवाल की आम पार्टी, इस्तीफा देने पर अलका लांबा का बयान। JNU तालबा शहला रशीद पर मुल्क से बगावत का मुकदमा दर्ज, फौज पर लगाए थे इल्जाम। जमहूरी कदरों की पामाली का हवाला देकर एक और कर्नाटक के IAS ने दिया इस्तीफा। लता मंगेशकर की 90वीं सालगिरह पर उन्हें दिया गया डॉक्टर ऑफ द नेशन का खिताब। खबरें तफसील से। सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि अयोध्या मुकदमे की समाअत मनसूख करने से मुतालिक एक अर्जी खारिज कर दी। इंटर कॉन्टिनेंटल एसोसिएशन ऑफ लॉयर्स नामी तंजीम ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर करके अयोध्या मुकदमे की समाअत मनसूख करने और मामले की अपील कुनंदा के खिलाफ FIR दर्ज करने की दरख्वास्त की थी। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने अर्जी पर समाअत के दौरान कहा, यह किस तरह की अर्जी है। वाज़ेह हो के बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि तनाज़े की समाअत जस्टिस गोगोई की सरबराही वाली आईनी बेंच कर रही है। बेंच के दीगर जजों में जस्टिस SA बोबडे, जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस S अब्दुल नजीर शामिल हैं। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म करने के 33वें दिन बाद पाबंदी हटाने की हुकूमत के दावे का हाल ये है कि कश्मीर के बेशतर इलाकों में पाबंदी का माहौल कायम है। हुकूमत हालात मामूल पर लाने की कोशिश कर रही है। पाबंदी में ढील देने के बावजूद मुकामी ताजिर अपनी दुकानें और तिजारती मराकज खोलने को तैयार नहीं है। तलबा व तालिबात की तरफ से स्कूलों का बायकाट किया गया। मरकज की जानिब से राहत देने की बात की जा रही है, लेकिन वहां के रहनुमा उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती समेत तमाम रहनुमाओं को हिरासत में रखा गया है। हुक्काम का दावा है कि लैंडलाइन फोन सर्विस बहाल किया जा चुका है, फिर भी ना तो स्कूल कॉलेज खुल रहे हैं और ना ही अवामी निजी कंपनियों के मुलाजिमीन काम पर जा रहे हैं। जराये के मुताबिक अब भी मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद है। बताया जाता है कि हुकूमत के खिलाफ एहतजाज जाहिर करने के मकसद से बायकाट किया जा रहा है। चीफ सेक्रेटरी रोहित कंसल के मुताबिक 111 थानों के इलाकों में दिन के वक्त पाबंदी खत्म की गई है, वहीं 92 थानों के इलाकों में पूरी तरह पाबंदी हटा ली गई है। आज बस इतना ही। मशरिक न्यूज के नाज़रीन, शब ब खैर।